हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी जॉस फॉर द रिवेंज। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी के टोटल 4 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक्सप्लेन पार्ट की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। मूवी के स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है कि मूवी के प्रीवियस 2 पार्ट्स के हीरो चीफ मार्टिन की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो चुकी होती है। उसकी वाइफ एलन अपने छोटे बेटे शॉन के साथ रहती थी। शॉन पुलिस डिप्टी की जॉब करता था। ऑन दी ड्यूटी उसे कॉल करके कहा जाता है कि पानी में पोल पे लकड़ी का टुकड़ा फंस गया है, तो उसे उस लकड़ी को वहाँ से हटाने के लिए भेजा जाता है। बोट में वहाँ पहुँचकर वो लकड़ी को हटा ही रहा होता है, तभी एक शार्क आकर शॉन पे अटैक करती है और उसका हाथ अलग कर देती है। अब शॉन मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसे कोई नहीं सुन पाता और शार्क उस पर फिर से अटैक करती है और उसे मार देती है। अब माइक अपनी वाइफ कार्ला और बेटी थिया के साथ एमिटी आइलैंड पहुंच जाता है। वो बहामास में शिफ्ट हो चुका था और एक मरीन बायोलॉजिस्ट पर स्टडी कर रहा था। एलन माइक से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अब हमारी फैमिली से किसी का भी समंदर से कोई ताल्लुक हो, और इससे उसका प्रोफेशनल चेंज करने को कहती है, क्योंकि एलन को ऐसा लगता है कि शार्क उनकी फैमिली से बदला लेने आई है। लेकिन माइक उन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपका वहम है। अब शॉन के फ्यूनरल के बाद माइक एलन को बहामास साथ चलने के लिए कहता है। अब वो यहाँ बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और थिया के इंसिस्ट करने पर वो उनके साथ बहामास जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेन से वो लोग बहामास पहुँचते हैं। थिया समंदर के किनारे खेल रही होती है। एलन उसे वहाँ खेलता हुआ देखकर घबरा जाती है, तो कार्ला थिया को वहाँ से अंदर ले जाती है। फिर माइक एलन को समझाता है कि यहाँ का पानी गर्म है, इसीलिए यहाँ कोई शार्क नहीं आ सकती। सीन शिफ्ट होता है और एलन पानी में स्विम कर रही होती है। तभी उसे लगता है कि पानी में कोई है और तभी उस पे शार्क अटैक करती है और उसकी आंख खुल जाती है। ये बस एक बड़ा ख्वाब था। नेक्स्ट डे हम माइक को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और एक स्नेल पे स्टडी कर रहा होता है। वो उस पर ट्रैकर लगा देता है ताकि उसे उसकी लोकेशन का पता चल सके, और हम देखते हैं कि शार्क उनका पीछा करते हुए बहामास तक पहुँच चुकी है। वहाँ थिया समंदर के किनारे रेत से घर बना रही होती है और एलन उसी के साथ होती है। तभी वहाँ पायलट आ जाता है, जिसके प्लेन में वो लोग बहामास लैंड हुए थे। एलन हॉगी से बातें करते हुए उसे अपने पास्ट में हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में बता देती है। हॉगी उसके माइंड को फ्रेश करने के लिए उसे बहामास घुमाने ले जाता है। वहाँ माइक के 2 वर्कर्स सबमरीन में पानी में जाते हैं। एक स्नेल को ट्रैक कर रहा होता है और दूसरा सबमरीन में ही बैठा होता है और वो माइक से कांटेक्ट में होता है। तभी जैक के पास बहुत ही बड़ी शार्क आ जाती है, तो वो बहुत घबरा जाता है और माइक को बताता है कि यहाँ बहुत ही बड़ी मछली आ गई है। माइक कहता है कि कितनी बड़ी। तभी शार्क माइक के पास आकर उस पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन वो बोट में पीछे आ जाता है, जिस वजह से शार्क वहाँ से चली जाती है। अब माइक भी सोच में पड़ जाता है कि ये शार्क यहाँ कैसे आई और वो जैक के पास से गुजरी, लेकिन उसने डायरेक्ट मुझ पे ही अटैक क्यों करा। अब उसे भी उसकी मॉम की कहीं बातें याद आने लगती हैं। अब वो जैक को उसकी फैमिली के सामने इस इंसिडेंट का जिक्र करने से मना करता है। जैक की वाइफ लुइसा का बर्थडे होता है। वो सब उसे सेलिब्रेट करने एक क्लब जाते हैं। डांस करते हुए एलन माइक को बताती है कि वो शार्क के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे समझ आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे माइक जैक के पास जाता है। जैक उसे ग्रेट वाइट शार्क पे रिसर्च करने को कहता है, क्योंकि वाइट शार्क्स बहामास में नहीं आती और ये उनके पास गोल्डन चांस होगा। लेकिन माइक कहता है कि हमें स्नेल पे रिसर्च कंप्लीट करनी है। मैं आधा काम नहीं छोड़ सकता, वरना हमें डॉक्टरल डिग्री नहीं मिलेगी। तो जैक उससे कहता है कि कुछ ही दिन के लिए हम उस शार्क पे रिसर्च करेंगे, उससे हमें अच्छी स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी और फिर हम अपने काम की तरफ वापस आ जाएंगे। फिर माइक मान जाता है। अब वो लोग शार्क को अपनी तरफ बुलाने के लिए पानी में ब्लड डालने लगते हैं। कुछ ही देर बाद शार्क उनकी तरफ आने लगती है और वहाँ लटके गोश्त का टुकड़े को खाने लगती है, तो जैक फौरन उस पर रेडिएटर इंजेक्ट कर देता है और फिर शार्क वहाँ से चली जाती है। जैक अपनी डिवाइस ऑन करके उसकी लोकेशन पता करने लगता है, लेकिन शार्क समंदर की गहराई में चली जाती है, जिस वजह से उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पाता। एलन और हॉगी बार में होते हैं। हॉगी एलन को बताता है कि वो एक ग्रुप को लेकर एक आइलैंड जा रहा है और उससे भी साथ चलने की ऑफर करता है। अब रात में डिनर करते हुए थिया माइक को कॉपी कर रही होती है। ये देख के एलन को याद आ जाता है कि माइक भी अपने डैड को ऐसे ही कॉपी किया करता था। फिर एलन माइक को हॉगी के साथ जाने का बताती है कि वो लोग कुछ ही डेज में टेक ऑफ करेंगे। नेक्स्ट डे माइक अपनी सबमरीन में स्नेल पे
रिसर्च के लिए निकल जाता है। तभी जैक अपनी डिवाइस में देखता है कि शार्क तेज़ी से माइक की तरफ बढ़ रही है। वो उसे फ़ौरन इन्फॉर्म कर देता है। माइक वहाँ से निकलने के लिए सबमरीन में जा रहा होता है। तभी शार्क उसकी सबमरीन पे अटैक करके उसे उल्टा कर देती है। तो माइक अपनी जान बचाकर फ़ौरन वहाँ से जाने लगता है और एक डूबी हुई बोट के अंदर चला जाता है। अब उसे पता था कि वो स्विम करके ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि शार्क उसे फॉलो कर रही होती है। वो ऑक्सीजन टैंक उतारता है, तभी शार्क बोट तोड़ के अंदर आ जाती है। तो माइक फ़ौरन टैंक का लिड ओपन कर देता है और उसे पकड़कर तेज़ी से ऊपर की तरफ आ जाता है और बोट की तरफ आने लगता है। तो जैक उसे ऊपर खींच लेता है। अब रात माइक उस इंसिडेंट की वजह से सो नहीं पा रहा होता। नेक्स्ट डे वो फिर से पानी में जाने का डिसाइड करता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या सच में शार्क उनकी फैमिली को फॉलो कर रही है। जैक उसे मना भी करता है लेकिन उनके आसपास कोई शार्क नहीं होती। बीच के किनारे हम सेरेमनी देखते हैं जहां माइक की वाइफ भी होती है। थिया अपनी फ्रेंड को बोट में जाता हुआ देखकर अपनी मॉम से परमिशन लेकर वो भी उनके साथ बोट में चली जाती है। बोट कुछ ही दूर जाती है तो वहाँ शार्क आ जाती है और उस बोट का पीछा करने लगती है। शार्क को देखकर एलन और कार्ला उन्हें आवाज़ देकर वापस आने को कहते हैं। तभी शार्क थिया पे अटैक करती है लेकिन एक लेडी उसके मुंह में आ जाती है और वो उसे मार देती है। तभी एक बोट के सहारे बाकी लोग सेफली किनारे पर पहुंच जाते हैं। अब एलन को यकीन हो जाता है कि वो शार्क उनकी फैमिली के पीछे है, तो वो माइक की बोट लेकर शार्क को मारने के इरादे से समंदर में जाने लगती है। अब जब माइक घर वापस आता है तो उसे सब पता चलता है और वो देखता है कि वहाँ एलन भी नहीं है और उसकी बोट भी नहीं। तो वो जैक को लेकर अपनी मॉम को ढूंढने जाने लगता है। तभी वहाँ हॉगी भी आ जाता है तो वो हॉगी को सब बताते हैं। हॉगी कहता है कि हमें बोट से उसे ढूंढने में टाइम लग जाएगा। फिर वो प्लेन में इसे ढूंढने निकल जाते हैं। वहाँ एलन के पास शार्क आ रही होती है और वो लोग भी एलन तक पहुँच जाते हैं। अब वो प्लेन को समंदर में लैंड करते हैं और स्विम करके बोट तक चले जाते हैं। हॉगी प्लेन से बाहर आता उससे पहले ही शार्क प्लेन पे अटैक करके उसे भी पानी में ले जाती है। ये देख के वो लोग बहुत उदास हो जाते हैं और अब माइक को भी यकीन हो गया था कि शार्क उनसे बदला लेने यहाँ तक आई है। फिर हॉगी खुद को शार्क से बचाकर बोट तक आ जाता है। उसे जिंदा देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। अब जैक फौरन इलेक्ट्रिक वॉल्ट डिवाइस बना लेता है और उसे शार्क के मुँह में डालना था। तो जैक बोट के किनारे जाता है। जैसे ही शार्क वहाँ आती है तो जैक उसके मुँह में डिवाइस डालता है लेकिन वो ऑन नहीं हो पाती और शार्क जैक पे अटैक करके उसे अपने मुंह में दबोच के पानी में ले जाती है। शार्क फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगती है तो माइक जैक की डिवाइस यूज करता है और शार्क के अटैक करते ही उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिस वजह से शार्क पानी से बाहर आने लगती है। तो माइक शार्क में टूटी हुई रॉड घुसा देता है जिस वजह से शार्क ब्लास्ट हो जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो तीनों भी पानी में गिर जाते हैं। वो तीनों स्विम करके बोट की तरफ आने लगते हैं। तभी जैक की आवाज़ आती है। वो जिंदा होता है लेकिन इंजर्ड हो चुका होता है। आफ्टर सम डेज एलन अपनी फैमिली को सी ऑफ करती है और हॉगी के साथ उसी ट्रिप पर जा रही होती है जो हॉगी ने एलन को ऑफर की थी और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।